ये कहानी है कर्मों का लेखा। अरे सुनीता भाभी, बड़े दिन हो गए। कौन सा महीना चल रहा है तुम्हारी बहू का? कब गूंजने वाली है तुम्हारे घर में नन्हे मेहमान की किलकारियाँ? बस भगवान की दया से जल्दी ही भगवान से प्रार्थना करना कि मेरे घर में आने वाला नन्हा मेहमान अच्छी सेहत लेकर आए। अरे बिल्कुल बिल्कुल सुनीता भाभी, मैं तो तुम्हारी बहू और तुम्हारे आने वाले नन्हे मेहमान के लिए भगवान से जरूर प्रार्थना करूंगी। सुनीता बड़ी ही खुश थी कि उसकी बहू गर्भ से थी और उसके घर में एक नन्हा मेहमान आने वाला था। देर रात को उसकी बहू के पेट में अचानक दर्द हुआ। सुनीता और उसका बेटा बहू को अस्पताल ले गए। कुछ ही देर में वहाँ नन्हे मेहमान की किलकारियाँ गूंजी। डॉक्टर बाहर आई। बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को, आपके घर लक्ष्मी आई है और बच्चा और उसकी माँ दोनों ही बिल्कुल सुरक्षित है। वाह वाह वाह, तेरा लाख लाख धन्यवाद भगवान, जो तूने मुझे ये खुशी दी। मेरी कोई बेटी नहीं थी, इसलिए हमेशा भगवान से प्रार्थना करती थी कि मुझे पोती जरूर मिले, और देखो भगवान ने मेरी सुन ली। अच्छा डॉक्टर, अब हम अपनी बहू से क्या मिल सकते हैं? हाँ जी, आप उनसे मिल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। चल बेटा, अंदर बहू से मिलने चलते हैं। छोटी सी बेटी हुई है तेरी, कितनी प्यारी होगी ना। तुम ही जाओ अपनी बहू और पोती को देखने के लिए। मैंने तो सोचा था घर में बेटे का जन्म होगा, लेकिन यहाँ तो बेटी हो गई। तुम्हें भगवान से ये प्रार्थना जरूर करनी थी क्या कि तुम्हें पोती मिल जाए? पोते की दुआ नहीं मांग सकती थी क्या? ये तू क्या बोल रहा है बेटा? वो भी तो तेरा ही खून है, और चाहे बेटा हो या बेटी, इस बात से क्या फर्क पड़ता है? तू उसका पिता है, तुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए। चल अंदर चलते हैं। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं अपने घर में ही रहूंगा। सारा मूड खराब हो गया मेरा। अजीत की मानसिकता बेटियों को लेकर बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। वो हमेशा से यही चाहता था कि उसे एक बेटा हो, लेकिन जब उसे बेटा नहीं हुआ तो उसका खून खौल उठा और वो अस्पताल से अपनी बेटी का चेहरा देखे बिना ही घर चला गया। 2 दिन बाद मोहिनी को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। वो अपनी बेटी को लेकर घर आ गई। देखो तो कितनी प्यारी सी है मेरी गुड़िया, बिल्कुल अपनी माँ पर गई है, एकदम गोल मटोल और प्यारी प्यारी। क्या हुआ बहू, तू मुझे कुछ खुश सी नहीं लग रही? नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जब से मेरी बच्ची का जन्म हुआ है तब से इन्होंने एक बार भी बच्ची की तरफ देखा तक नहीं। समझ नहीं आता आखिर ये पिता का प्यार कैसा है। तू चिंता मत कर बेटी, वो अपने पिताजी जैसा जरा जिद्दी और गुस्सैल वाला है। थोड़े दिन में अपने आप ठीक हो जाएगा, और वैसे भी अपने बच्चे की तरफ कोई कब तक नहीं देखेगा। सुनीता एक बहुत ही अच्छी औरत थी। वो अपनी बहू का एक सास की तरह नहीं, बिल्कुल माँ की तरह ध्यान रखती थी, और अपनी पोती से वो इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती थी। समय बीता और उसकी पोती 3 साल की हो गई, लेकिन इस 3 साल के अंतराल में अजीत ने कभी अपनी बेटी को गोद में नहीं खिलाया। मोहिनी फिर से गर्भ से हो गई। सुनिए जी, हमारी बेटी 3 साल की हो गई है, लेकिन आपने आज तक कभी उसे प्यार भर के नहीं देखा और ना उसे प्यार किया। क्या कसूर क्या है मेरी बच्ची ने? वो अपने पिता के प्यार को तरसती है, क्यों आप उसके साथ ऐसा करते हैं? देख मोहिनी, मुझे कभी बेटी चाहिए ही नहीं थी, और ना मुझे इससे कोई लगाव है। और मेरी एक बात ध्यान से सुन ले, अगर इस बार भी तूने बेटी को जन्म दिया तो मैं उसी वक्त तुझे तलाक दे दूंगा। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? भला इस पर मेरा क्या जोर चलता है कि मुझे बेटा होगा या बेटी होगी? ये सब तो भगवान के हाथ में है, और आपको बेटियों से इतनी नफरत है तो क्यों है? बेटा हो या बेटी, संतान तो आपकी है ना। ये सब मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। बस मेरी इस बात को याद रखना कि अगर इस बार भी बेटी हुई तो तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म। अजीत तो मोहिनी को ये सब बोलकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसकी इन बातों से मोहिनी का कलेजा ही अंदर से किच्चूट उठता है। 9 महीने बीत जाते हैं और वो दिन आता है जब मोहिनी एक बार फिर से माँ बनने वाली थी।
अस्पताल में सब नन्हे मेहमान का इंतजार कर रहे थे और तभी थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आती है। मुबारक हो, आपको बेटी हुई है। डॉक्टर की बात सुनते ही अजीत तुरंत वहाँ से चला जाता है। उसकी माँ को उसका ये रवैया बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। 2 दिन बाद मोहिनी अपनी बच्ची के साथ घर आती है तो अजीत उसके सामने तलाक के कागजात रख देता है। अभी के अभी इन कागजों पर दस्तखत कर और अपनी इन दोनों बेटियों को लेकर अभी के अभी मेरे घर से निकल जा। बस बहुत हो गया अजीत, अभी तक मैं तेरी सारी बकवास सुन रही थी, लेकिन अब एक बात नहीं सुनूंगी। तू कौन होता है मेरी बहू को ये सब कहने वाला और उसे इस घर से निकालने वाला? ये घर जितना तेरा है उसका भी उतना हक है इसमें। अगर किसी को यहाँ से निकलना है तो वो तू है। तुझे यहाँ से जाने से मैं नहीं रोकूंगी। आज जाना है, जा, चले जा। सुनीता अपनी बहू का पूरा समर्थन करती है। अजीत गुस्से में घर छोड़कर चला जाता है। उसकी छोटी बेटी भी 2 साल की हो जाती है। वो घर पर शराब पी कर आता है और मोहिनी के साथ खूब मार पिटाई करता है। भगवान के लिए मुझे मत मारिए, मत मारिए। तो क्या तेरी आरती उतारूं? बोला था मैंने कि तलाक देकर चली जा यहाँ से, लेकिन तुझे तो यहीं पर रहना है, तो फिर भुगत। पापा, पापा, मम्मी को मत मारो ना, मम्मी को दर्द हो रहा है। ये लो, अब ये भी तुझे बचाने के लिए आ गई। दूर कर ले इसे मेरी नजरों से। मोहिनी अपनी बेटी ईशा को और नेहा को लेकर वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन बाद जब अजीत एक लड़की के साथ अपने घर में आता है। कौन है ये तेरे साथ? तुम्हारे बेटे ने दूसरी शादी कर ली है। तुम्हारी पहली बहू तो हमें खानदान का वारिस दे नहीं पाई, इसीलिए दूसरी शादी की है ताकि कोई तो मुझे बेटा दे सके। मुझे तो सोचते हुए भी ये शर्म आती है कि तू मेरा बेटा है। इतनी घटिया सोच कैसे हो सकती है तेरी? और बेटी, तुम जब जानती हो इस आदमी को ये कि पहले से शादीशुदा है, तो इससे तुमने शादी क्यों की? देखिए माँ जी, मैं और आपका बेटा एक दूसरे से प्यार करते हैं, और अगर ये अपनी पहली पत्नी के साथ खुश नहीं है तो जबरदस्ती उसके साथ रहने का क्या मतलब है? आज से मैं आपकी नई बहू और आपको ये बात स्वीकार करनी ही पड़ेगी। जैसा घटिया तू है वैसे ही घटिया ये लड़की है। दम घुटता है मेरा इस घर में। बेचारी मेरी बहू को क्या क्या देखना पड़ा है तेरी वजह से। अरे बस करो माँ, बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी ये ज्ञान वाली बातें। अभी और मन नहीं है। चलो शालू, हम अंदर चलते हैं। अजीत अपनी दूसरी पत्नी शालू के साथ उस कमरे में जाता है जहाँ पर मोहिनी बैठी हुई थी। वो मोहिनी को कमरे से भगा देता है। मोहिनी इन सब के लिए आदी हो चुकी थी, इसलिए वो फैसला लेती है कि वो अब अजीत को तलाक दे देगी। बेटी, लेकिन तू कहाँ जाएगी? और इस सब में गलती तो उसकी है ना, तो तू क्यों जा रही है? अब इस घर में मेरा दम घुटता है माँ जी, और मैं नहीं चाहती कि जब थोड़े समय बाद मेरी बेटियां समझदार हो तो उन्हें घर में ऐसा माहौल देखने को मिले। मैं अकेली रह लूंगी, छोटा मोटा काम कर लूंगी, अपनी बेटियों को पाल लूंगी, लेकिन अपनी बेटियों के साथ और अब यहाँ नहीं रुक पाऊंगी। मोहिनी अजीत को तलाक देकर अपनी दोनों बेटियों को लेकर वहाँ से चली जाती है। वो लोगों के घरों में काम करना शुरू कर देती है और एक छोटे से कमरे को किराए पर लेकर अपनी बेटियों के साथ वहाँ रहने लगती है। एक दिन, कितनी बार बोल चुकी तुम्हें कि इस घर को अपने नाम करवा लो, लेकिन तुम्हें तो मेरी बात ही समझ नहीं आती। तुम्हारी माँ का क्या भरोसा? कल को अपनी जमीन ही तुम्हारी उन 2 बेटियों को अगर इसने दे दिया तो हमारा क्या होगा? अरे हाँ हाँ, मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन तुम चिंता मत करो, ये भी मैं जल्दी ही कर लूंगा। अजीत चालाकी से सारे जायदाद अपने नाम करवा लेता है। कुछ समय बाद शालू अपनी बेटी को जन्म देती है और अजीत की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। धीरे धीरे समय बीतता है और एक दिन शालू अजीत से लड़ाई करना शुरू कर देती है। क्या हो गया तुम्हें? क्यों बात बात पर मुझसे लड़ रही हो? तुम्हारी माँ ने मेरा जीना हराम कर रहा हुआ है। जब देखो मेरे बेटे के ऊपर हाथ उठाती रहती है। क्या ये तुम क्या बकवास कर रही हो? भला मेरी माँ अपने ही पोते पर हाथ क्यों उठाएगी?
क्योंकि तुम्हारी माँ मुझे पसंद नहीं करती है और मेरे आने की वजह से तुम्हारी पहली पत्नी घर छोड़कर जो चली गई थी, तो तुम्हारी माँ को बहुत बुरा लगता है। वो तुम्हारी माँ की बहुत चहीती थी ना। मुझे बेटा हो गया तो वो मुझसे चिढ़ती हैं। या तो तुम अपनी माँ को घर से निकाल दो या तो मैं अपने बेटे के साथ हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊंगी। अजीत अपने बेटे के प्यार में पूरा पागल था। चालू उसके बेटे को लेकर वहाँ से चली न जाए, इसलिए वो अपनी माँ को ही घर से जाने को कह देता है। क्या तू चाहता है कि मैं ये घर छोड़कर चली जाऊं? अरे क्या बोल रहा है तू कि मैं तेरे बेटे पर हाथ उठाती हूँ? अगर वो तेरा बेटा है ना तो वो मेरा भी पोता है। मैं भला अपने पोते पर क्यों हाथ उठाने लगी? मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम शालू से कितनी चिढ़ती हो, और वो शालू का बेटा है तो जाहिर सी बात है तुम्हें वो पसंद नहीं। मैं नहीं चाहता कि मेरा घर टूटे और तुम्हारी वजह से मेरी पत्नी मेरे बेटे को लेकर यहाँ से चली जाए, इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ। वाह बेटा वाह, जिस बेटे को मैंने अपनी जान से बढ़कर प्यार किया, आज वही बेटा मुझे मेरे घर से निकाल रहा है। लेकिन भूल मत कि ये घर मेरा है। अगर अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहने का इतना ही शौक है ना तो इस घर से तू निकल जा। उनके साथ तू बाहर रह जाके। मेरे इस घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है तुझे। ये घर नहीं है तुम्हारा। इस घर को तो मैं बहुत पहले ही अपने नाम करवा चुका हूँ, इसलिए मुझे इस घर को छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है। और शालू ठीक ही रहते थे, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, तुम कब हमें घर से निकाल दो। इसलिए अच्छा हुआ जो पहले ही घर अपने नाम करवा लिया। ये सुनकर सुनीता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो आज अपने ही घर से बेघर हो जाती है। जिस बेटे को उसने इतने लाड प्यार से पाला था, वही बुढ़ापे में उसे घर से निकाल देता है। कुछ दिन बीत जाते हैं और सुनीता सड़क पर खाने के लिए मोहताज हो जाती है। उसके पास अपनी बहू का पता तो था और वो हर महीने उसे अपनी पेंशन भेज भी देती थी, लेकिन अपनी बहू को अपने इस साल के बारे में बताने की उसके अंदर हिम्मत नहीं थी। एक रोज वो मंदिर के बाहर बैठी भंडारा खा रही थी। तभी मोहिनी अपनी दोनों बेटियों के साथ मंदिर में आई। मम्मा देखो वो दादी माँ। अरे हाँ, ये तो माँ जी है, लेकिन ये यहाँ क्या कर रही है इस हालत में? मोहिनी जल्दी से दौड़ती हुई अपनी सास के पास आती है। उसके कपड़े बिल्कुल मैले हो चुके थे और चेहरा बिल्कुल बीमार लग रहा था। अपनी बहू और पोतियों को देखते ही सुनीता की आंखों से आंसू छलक पड़े। मोहिनी ने अपनी सास को गले से लगाया और उन्हें अपने साथ अपने घर ले आई। आप तो मुझे अपनी बेटी मानती थी ना, तो आपने क्यों नहीं बताया कि आपके साथ ये सब हो गया? आज तक मैंने कभी अजीत को बुरा भला नहीं कहा, लेकिन आज मेरा मन कर रहा है कि उनसे सवाल करूं कि जिस माँ ने उन्हें पैदा किया, उन्होंने उस माँ को ही सड़क पर धक्के खाने को छोड़ दिया। वक्त उन्हें इसका जवाब जरूर देगा। सुनीता अब अपनी बहू मोहिनी और दोनों पोतियों के साथ रहती। मोहिनी अपनी सास का बहुत ध्यान रखती और अपने बुढ़ापे में अपनी पोतियों का प्यार पाकर सुनीता बहुत खुश थी। इसी तरह कुछ समय बीत जाता है। अजीत का बेटा भी अब 5 साल का हो चुका था, लेकिन इस बीच अजीत और शालू के भी झगड़े बढ़ने लगे थे। अब मैं एक और दिन भी तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मुझे तलाक दो। आज के आज ही मैं अपने बेटे को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना तो मत रहो, लेकिन मेरा बेटा कहीं नहीं जाएगा। खबरदार अगर मेरे बेटे को मुझसे छीनने की जरा भी कोशिश की तो। अच्छा, बहुत शौक है ना अपने बेटे को रखने का तुम्हें? बहुत प्यार करते हो अपने बेटे को, तो रखो उसे अपने पास। लेकिन हाँ, अगर ऐसा चाहते हो तो मुझे पैसे दो, मैं पैसे लेकर यहाँ से चली जाऊंगी और तुम रहना अपने बेटे के साथ यहाँ आराम से। क्या इसका मतलब तुम पैसों की इतनी भूखी हो कि पैसों के लिए अपने बेटे को भी हमेशा के लिए छोड़ कर जा सकती हो? देखो तो कौन बात बोल रहा है ये। जिस आदमी ने कभी अपनी 2 बेटियों की तरफ देखा तक नहीं, वो मुझे संतान का प्यार सिखा रहा है। हाँ, मैं पैसों की भूखी हूँ और अगर मुझे पैसे नहीं मिले तो हमारे बेटे को मैं लेकर हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊंगी और वादा करती हूँ कि कभी तुम्हें तुम्हारे बेटे की शक्ल भी देखने को नहीं मिलेगी। अजीत अपने बेटे के प्यार में शालू को पैसे दे देता है।
उसे पैसे देने के लिए वो अपनी आधी से ज्यादा जायदाद बेच देता है। वो अब अकेला पड़ चुका था। वो खुद अपने बेटे का ध्यान रखता और बीच बीच में शालू उसके पास फोन करके बार बार उससे पैसे मांगती। बस बहुत हो गया तुम्हारा। तुम पहले ही मुझसे लाखों रुपए लेकर जा चुकी हो। अब मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। पैसे तो तुम्हें मुझे देने ही पड़ेंगे, वरना ज्यादा दिन तक अपने बेटे को अपने पास नहीं रख पाओगे। बेटा चाहिए तो पैसे भेजते रहो, वरना तुम तो जानते हो कि मैं किस खेत की मूली हूँ। बेटे का प्यार अजीत पर इस तरह सवार था कि उसने अपने बेटे के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया ताकि बस उसका बेटा उसके साथ रह सके। शालू को पैसे देने के लिए उसने अपना सब कुछ बेच डाला और अपने बेटे को लेकर एक छोटे से घर में रहने लगा। उसने बहुत मेहनत की कि वो अपने बेटे को एक अच्छा जीवन दे सके। कुछ सालों बाद एक बीमारी के चलते शालू का भी निधन हो गया। अजीत ने अपने बेटे के लिए फिर से दिन रात मेहनत की और बहुत सुंदर घर बनाया। उसने अपने बेटे को हर खुशी दी। अजीत अब 55 साल का हो चुका था और 25 की उम्र में उसके बेटे ने भी शादी कर ली। कुछ समय बाद अजीत के घर में एक पोते ने जन्म लिया। अजीत बहुत खुश हुआ था। उसके बेटे के बाद अब उसका पोता उसकी गोद में खेल रहा था। आजा आजा मेरा राजा बेटा। कितनी बार कहा है कि मेरे बेटे से दूर रहा करो। पता नहीं मनीष ने क्यों ही तुम्हें अपने घर पर रखा हुआ है। ये क्या बोल रही हो तुम दिशा? ठीक तो बोल रही हूँ मैं। अब इनको घर में और नहीं चल सकती मैं। और अगर तुम्हें इन्हें अपने घर में रखने का इतना ही शौक है ना तो रखो इन्हें। मैं अपने बेटे को लेकर यहाँ से चली जाती हूँ। क्या? मनीष और दिशा के बीच भी लड़ाइयाँ बढ़ने लगती है और एक दिन वो आता है कि जब मनीष अपने पिता को कहता है, पापा, दिशा नहीं चाहती कि आप हमारे साथ इस घर में रहो। प्लीज आप यहाँ से चले जाइए। मैं नहीं चाहता कि आपकी वजह से मेरी गृहस्थी खराब हो जाए और मेरी पत्नी मेरे बेटे को लेकर यहाँ से चली जाए। अजीत की आंखों के सामने आज वही दिन आ गया था जब उसने अपने बेटे के लिए अपनी माँ को घर से निकाल दिया था। और आज वही बेटा अपने बेटे के प्यार में उसे घर से निकाल रहा था। उसके पास कहने को कोई शब्द नहीं थे क्योंकि जो उसने बोया था वो आज घूमकर उसके सामने आ चुका था। वो घर से निकल गया, रास्तों पर भटकता रहा, गर्मी सर्दी सब कुछ झेलता रहा और इसी बीच उसे बीमारियों ने घेर लिया। एक रोज मोहिनी जब सब्जी लेने निकली तो उसने देखा कि सड़क किनारे एक आदमी बेहोश पड़ा है। इस आदमी का चेहरा तो अजीत से मिलता है, लेकिन अजीत यहाँ पर कैसे हो सकते हैं? उनका तो अपना इतना बड़ा घर है। मोहिनी उसके पास जाकर देखती है तो वो आदमी सचमुच अजीत था। वो एम्बुलेंस को कॉल करती है और अजीत को अस्पताल में भर्ती करवाती है। अजीत को होश आ जाता है। मुझे अस्पताल में भर्ती किसने करवाया डॉक्टर? ये तो बहुत ही महंगा अस्पताल है और मेरे पास यहाँ की फीस देने के पैसे नहीं है। आप इसकी चिंता मत कीजिए, मोहिनी नाम की एक औरत ने आपका बिल भर दिया है। मोहिनी? जी हाँ। क्या आप मुझे उस औरत को दिखा सकते हैं? मतलब क्या वो अभी यहाँ पर है? मुझे उसे देखना बहुत जरूरी है। जी नहीं, वो यहाँ पर नहीं है। आपका बिल भर के वो यहाँ से चली गई थी, लेकिन हाँ, हॉस्पिटल की सीसीटीवी फुटेज में वो जरूर होंगी। डॉक्टर अजीत को रिसेप्शन की सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जिसमें मोहिनी साफ साफ दिख रही थी। मोहिनी को देखते ही अजीत को सब याद आ जाता है और वो फूट फूट कर रोने लगता है। क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? मैंने सब कुछ खराब कर दिया डॉक्टर। मेरी मोहिनी जो मुझसे इतना प्यार करती थी, मैंने उसको सड़कों पर ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन आज वही मुझे यहाँ लेकर आई। मैं उसकी माफी के काबिल तो नहीं, लेकिन एक बार उसके पैरों में गिरकर उससे माफी मांगना चाहता हूँ। अजीत डॉक्टर से मोहिनी का पता ले लेता है और उसके घर पहुँच जाता है। वहाँ पर उसकी छोटी बेटी नेहा थी जो अपनी दादी के सर में तेल लगा रही थी और मोहिनी घर में खाना बना रही थी। उसकी बड़ी बेटी ईशा की शादी हो चुकी थी। अजीत को सामने देखकर मोहिनी के हाथ से खाने की थाली छूट जाती है और अजीत मोहिनी के पैरों में गिर जाता है।
मुझे माफ कर दो मोहिनी। एक बेटे के लिए मैंने तुम्हें, अपनी माँ को, अपनी 2 फूल सी बेटियों को अपनी जिंदगी से निकाल कर फेंक दिया था, लेकिन अंत में इस बेटे ने अपने बेटे के मुंह में मुझे अपनी जिंदगी से निकाल कर फेंक दिया। मैं तुम सबका अपराधी हूँ। मैं माफी मांगने का हकदार भी नहीं हूँ, लेकिन अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। कभी अपनी बेटियों की तरफ प्यार से देखा भी नहीं मैंने। कितना नीच इंसान हूँ मैं। आज जब सच्चाई ने मेरे मुंह पर तमाचा मारा तो खुद को माफ नहीं कर पा रहा हूँ मैं। अपनी बेटियों से तो नजरें मिलाने के काबिल भी नहीं हूँ मैं। अजीत की बेटी नेहा जाकर उसे उठाती है और उसके आंसू पोंछती है। अजीत फूट फूट कर रोता है कि उसने अपने जीवन में कितना बड़ा पाप किया। उसके पश्चात उसके आंसू देखकर सब उसे माफ कर देते हैं, लेकिन अजीत कभी खुद को माफ नहीं कर पाता। कर्मों का लेखा तो हर किसी को भोगना पड़ता है। अजीत को भी उसके कर्मों का फल मिला जो उसने किया। उसके लिए वो मरते दम तक कभी खुद को माफ नहीं कर पाया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा।